एक वृत्ताकार बेलन से जिसका व्यास दिया गया है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है के अंदर की ओर से ओर काटकर एक शंकु के आकार का गड्ढा इस प्रकार बनाया जाता है कि शंकु के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या तथा शंकु की ऊंचाई तथा बेलन की ऊंचाई के बराबर है। तो ठोस के शेष भाग का आयतन हमको ज्ञात करना है। आपको समझना चाहिए इस प्रश्न में कि जो हमारा बेलन है वो इस प्रकार का है, फिर इसमें जो गड्ढा करना है हमें वो कैसा होना चाहिए, ऊपर से कर ले या फिर नीचे से कर ले, गड्ढा ही तो करना है। तो गड्ढा कर लेते हैं। भाई बात यूं है कि जितनी ऊंचाई इस शंकु के आकार का गड्ढा करना है, जितनी ऊंचाई शंकु के है उतनी ही बेलन की है और आधार की त्रिज्या भी सेम है, यानी कि पूरा किनारे से लेकर गड्ढा करना होगा। ये मिडिल पॉइंट लेते हैं और ये इस प्रकार का गड्ढा कह सकते हैं कि किया गया है। जो त्रिज्याएं हैं वो बराबर है, जो ऊंचाई है, ऊंचाई को ले लेते हैं, ये जो ऊंचाई है वो भी बराबर है। तो इस प्रकार का आपको अंदर से खोखला किया गया है। तो जो बाकी बच जाता है ये वाला एरिया सर्कुलर शेप में रहेगा पूरा, उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो बहुत ही सिंपल रहने वाला है। इस ठोस का आयतन कैसे करेंगे कि बेलन के आयतन से शंकु के आयतन को माइनस कर दीजिए। बस इतना छोटा सा काम करना है कि बेलन के आयतन से शंकु के आयतन को घटा दीजिए, बस इतना सा कर दीजिए, हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेलन से। हम यहाँ पे पहले लिखेंगे बेलन का व्यास, क्योंकि हमको व्यास दिया गया है तो हम लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर। फिर उसकी ऊंचाई दी गई, लेकिन ऊंचाई से पहले अगर हम त्रिज्या लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो त्रिज्या निकालते हैं जो कि 10/2 करके ये 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। और फिर ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई और ऊंचाई बराबर हो जाएगी कितना है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे त्रिज्या r लेना है, ऊंचाई h रखनी है, व्यास d हो गया है। और जो शंकु बना है उसकी बात कर लेते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या और इसके r बराबर भी रहेगा 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई ये h बराबर रहेगा कितना, 12 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमको निकालना है ठोस के शेष भाग का आयतन, वो देख लेते हैं। क्या लिखना चाहिए, ठोस के शेष भाग का आयतन। ये मिलेगा कैसे, आयतन। और अगर यहाँ पे ध्यान दें तो बस ऐसे ही लिखना है कि बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन। समझ में आ रही बात। बेलन के आयतन में से शंकु का आयतन घटा दिया। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, वो होता है πr² h। ठीक है, πr² h। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 πr² h। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे देखें, चूंकि त्रिज्याएं बराबर हैं तो बड़े आराम से इसका घटाना कर सकते हैं। ज़्यादा मतलब वैल्यू रखने से पहले ये घटा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक, तो इसके बटे में 1 लगा लीजिए, एलसीएम तो अपना क्या हो जाएगा। या फिर ऐसे कर लेते हैं कि πr² h कॉमन हो रहा है, πr इसको पीछे लिखते हैं, इधर कॉमन लेके पीछे लिख लेते हैं। यहाँ पे 1 - 1/3 हो जाएगा और ये πr² h कहलाएगा। 3 × 9 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3 πr² h ऐसा कह दीजिए। ऐसा कहने के बाद अब बस चीज़ों को रख दीजिए, आसानी से आ जाएगा। देखिए 2/3 रखेंगे और पाई का मान हमको 3.14 लेने को इस प्रश्न में कहा गया, तो वही लेंगे।
3.14 गुणते आर स्क्वायर। आर तो हमारा यहाँ पे 5 ही था, दोनों जगह 5 स्क्वायर गुणते ऊंचाई है 12, 12 ही रहेगा। अच्छा 3 से घट रहा है 12, काट दीजिए, 3 चौके 12 मिल गया है। और यहाँ पे 2 गुणते 3.14 गुणते 5 की घाते 2 बराबर 25 लिख देते हैं सीधा, और गुणते 4 हो गया। अब इसका गुणा करना आसान तरीके देखिएगा, देखिए 25 चौके 100, 25 चौके 100, 2 से गुणा कराना इसमें आसान है। अच्छा हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कराते हैं, ध्यान से देखिएगा। 2 चौके 8, 2 एकन्ना 2, 2 तिहाई 6, 2 अंकों पे दशमलव है, लगा दीजिए, लग गया। 25 चौके 100, कितना 100, 100 से इसमें गुणा कराना बहुत आसान काम होता है। बस 2 ठो 0 दिखाई दे रहा है, 2 अंकों से दशमलव खसका के लगा दीजिए, यानी यहाँ से दशमलव हट जाएगा और इतना मिल जाएगा 628। दशमलव यहाँ पे खसक के यहाँ पे लगेगा, लेकिन अब लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पीछे कोई अंक है नहीं। तो 628 मिल गया, और हम यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब, जो कि हो जाएगा जो ठोस का शेष भाग है उसका आयतन। तो आसान तरीका है ये प्रश्नों को करने का।